हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम कुछ तथ्य के बारे में सीखेंगे। समय न गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं एक बार फिर से बता देता हूँ होता है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसमें क्या होता है, जो एक्शन हुआ होता है पास्ट में, ठीक है, उन एक्शन का प्रभाव अभी भी प्रेजेंट टेंस में पड़ रहा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है कि देखिए, ऐसे कार्य जो तुरंत ही समाप्त हुआ हो या हाल ही में समाप्त हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते तो हैं, लेकिन इसकी कुछ सिचुएशन भी हैं, वो आगे हम पॉइंट वाइज करके पढ़ते चलेंगे। तो क्या है कि ऐसे कार्य जो तुरंत ही समाप्त हुआ हो या फिर हाल ही में समाप्त हुआ हो, तो उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए देखते हैं। उसने अपना काम अभी समाप्त किया है। ठीक है, काम तो पूरा हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी पड़ रहा है। ठीक है, तो उसने अपना काम अभी समाप्त किया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है, बस अभी समाप्त किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसने अपना काम अभी समाप्त किया है। तो ऐसे वाक्य या ऐसे कार्य जो तुरंत ही समाप्त हुआ हो या हाल ही में समाप्त हुआ हो, ठीक है, तो उसने अपना काम अभी समाप्त किया है। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए स्ट्रक्चर तो हमको पहले ही पता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, हैज़, हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने क्या किया, ही के साथ मैंने हैज़ का प्रयोग किया और उसके बाद जस्ट। यहाँ पे अभी के लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, इसमें इन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ही हैज जस्ट अभी कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, कि ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये जो जस्ट वर्ड आया है अभी समाप्त हुआ उसके लिए आया है। कंप्लीटेड आपका क्या होगा, मेन वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। चलिए, वह स्कूल गया है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आया, उसने पूछा कि रवि कहाँ पे है, कहाँ है। ठीक है, तो आपकी मम्मी ने बोला, क्या बोला, कि वह स्कूल गया है। ठीक है, यानी कि अभी गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वह स्कूल गया है। तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और हैज आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब गॉन क्या हो जाएगा, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म और टू स्कूल ऑब्जेक्ट। वही बात इस पे भी लागू हो जाती है कि वे अभी बाहर गए हैं। तो वे अभी बाहर गए हैं यानी अभी अभी बाहर गए हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ, अभी बाहर गए हैं। ठीक है, तो यानी इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे कार्य जिनका जो एक्शन है, ठीक है, वो पास्ट में तो हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी यानी प्रेजेंट में अनुभव हो रहा है, या पता चल रहा है। ठीक है, उसका प्रभाव जो पास्ट में हुआ है कार्य, उसका प्रभाव प्रेजेंट में पड़ रहा हो, ऐसे टेंस को हम सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, वे अभी बाहर गए हैं, तो यानी कि अभी अभी बाहर गए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे, वे का क्या हो जाएगा, दे, हैव, दे के साथ हमेशा हैव, जस्ट आपका अभी के लिए आ गया, गॉन आउट यानी बाहर गए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है आपका, देखते हैं। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। ऐसे कार्य यानी एक्शन, ऐसे कार्य या एक्शन जो पास्ट में तो पूर्ण हो चुके हैं, जो पास्ट में तो पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन उन कार्यों का प्रभाव प्रेजेंट में अनुभव हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, मैंने दूध पी लिया है। अब एक बात बताइए आप कि आपकी मम्मी ने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या किया, दूध दिया। ठीक है, अब आपकी मम्मी ने आपको दूध दिया तो बच्चे ने क्या कहा कि मैंने दूध पी लिया है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो आप क्या बनाएंगे, आप ये बनाएंगे कि आई फिनिश्ड द मिल्क, या फिर आप ये बनाएंगे कि आई हैव फिनिश्ड द मिल्क। इन दोनों में सही क्या है, मैंने दूध पी लिया या मैंने दूध पी लिया है, इन दोनों वाक्यों में अंतर है। मैंने दूध पी लिया है ये आपके क्या हो जाएंगे, मैंने दूध पी लिया है ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस हो जाएंगे। लेकिन मैंने दूध पी लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके पास्ट के इंडेफिनिट हो जाएंगे। कैसे, देखिए कि अगर देखिए प्रभाव क्या पड़ रहा है, मम्मी ने अभी दूध दिया, अब उस दूध को मैंने पी लिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपके प्रेजेंट के परफेक्ट। लेकिन अगर सिंपल कोई सिचुएशन ना हो, ठीक है, कोई उसके आगे पीछे कोई वाक्य ना हो, बस बोला क्या गया हो कि मैंने दूध पी लिया,
तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास्ट के इंडेफिनिट हो जाएंगे। लेकिन यदि इसके आगे पीछे कुछ सेंटेंस दिया हो, ठीक है, और उसमें बोला गया हो, ठीक है, बताया गया हो और उस सेंटेंस का प्रभाव प्रेजेंट में पड़ रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि आपकी मम्मी ने आपको दूध दिया और आपने बोला क्या कि मैंने दूध पी लिया है, ठीक है। तो आई हैव फिनिश्ड द मिल्क, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव फिनिश्ड द मिल्क। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसने मेरा पैर तोड़ दिया, तो ही हैज़ ब्रोकन माई लेग, उसने मेरा पैर तोड़ दिया। अब इसका प्रभाव देखिए अभी भी पड़ रहा है, पैर तो तोड़ दिया लेकिन दर्द क्या हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसने मेरा पैर तोड़ दिया, तो ही हैज़ ब्रोकन माई लेग। मैंने अपना पाठ पूरा पढ़ लिया है या पढ़ चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव रीड कंप्लीट लेसन। कंप्लीट लेसन का मतलब पूरा पाठ पढ़ लिया है, ठीक है। कंप्लीट लेसन का मतलब पूरा पाठ पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि मोस्टली वर्ड यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कि प्राय यूज होने वाले जो शब्द हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो देखते हैं। चलिए, इनमें जो वर्ड यूज किया जाता है, मोस्टली जो वर्ड यूज किया जाता है अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पहला वर्ड है आपका जस्ट। जस्ट का मीन्स क्या होता है, तुरंत होता है। एवर, एवर का मीन्स कभी। नेवर का मीन्स कभी नहीं। ऑलवेज का मीन्स अब, हमेशा। ऑफन का मतलब प्रायः, अक्सर। रिसेंटली मीन्स हाल ही में, अभी जस्ट किया गया है, ठीक है। एट का मतलब अभी तक या अभी भी। सो फार, अब तक। ऑलरेडी, पहले ही, ठीक है। तो अभी मैं जैसे आपको बता रहा था ना कि उसने अपना काम अभी समाप्त किया है इन सेंटेंसों में, तो ये जो वर्ड है ये अक्सर आते हैं, इनको उसी वर्ड में उसकी इंग्लिश के तौर पे लिख दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि आपको प्रयोग कैसे करना है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो ऑलवेज है, ऑफन है, नेवर है, जस्ट है, एवर है और ऑलरेडी, इनका प्रयोग हमको करना कैसे है। तो इनका प्रयोग आपको करना ऐसे होता है कि आपको सबसे पहले जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, उसका सब्जेक्ट लिखना होगा, उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, और ये जो यू वर्ड है, ठीक है, जस्ट, एवर, जस्ट, एवर, ऑलरेडी, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, इन सबको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगा देना है और मेन वर्ब के पहले लगा देना है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है आपके वो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लगा देना है। इन 6 शब्दों को आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीचों बीच में लगा देना है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा है जस्ट, ऑलरेडी, एट, नेवर, ऑलवेज, इन सब का प्रयोग हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे वह अभी अभी आया है, तो ही है जस्ट कम, तो हमने क्या किया, वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, हैज़ यानी कि हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दिया, और यहाँ पे मैंने बताया ना जस्ट, यानी अभी अभी को मैंने जस्ट से डिनोट कर दिया है, तो यहाँ पे अभी अभी की इंग्लिश क्या हो गई, जस्ट, और यहाँ पे आया है यानी मेन वर्ब आपका कम हो गया, ठीक है। मैं उसे पहले ही डांट चुका हूँ। मान लीजिए आपने कोई गलती किया, आपके पापा आपके बाबा से कहते हैं कि मैं उसे पहले ही डांट चुका हूँ, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी स्कॉल्डेड टू हिम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव ऑलरेडी स्कॉल्डेड टू हिम। मैंने अभी तक नहीं किया है। मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया हो, आपके टीचर ने आपको कोई काम दिया या कोई होमवर्क दिया, ठीक है, और आपने कहा कि मैंने अभी तक नहीं किया, आई हैव नॉट डन इट, ठीक है, आई हैव नॉट डन इट, ठीक है। तो जो काम है वो आपको उसी टेंस में दिया गया है ना, ठीक है। तो उसी टेंस में आपने बोला भी कि मैंने अभी तक काम नहीं किया है, ठीक है, उसने हमेशा तुम्हारी सहायता की है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि उसने हमेशा तुम्हारी सहायता की है, कि ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड यू, ठीक है। तो ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड यू। उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ही हैज़ नेवर स्मोक्ड, ठीक है। तो इन तरीके के वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं हमने सीखा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। तो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या कहते हैं, देखिए कि पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या क्या होते हैं, एगो, एस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ और लास्ट वीक। इन सब का प्रयोग हम सिर्फ क्या करते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट में ही करते हैं। इनका प्रयोग हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में नहीं करते हैं। अब कहेंगे यहाँ पे लिखा क्यों हुआ है तब, तो लिखा इसलिए हुआ है, देखिए कि एगो, एस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक का प्रयोग आपको सिर्फ पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इन शब्द का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए क्या इसमें सिचुएशन है, लेकिन अगर कोई काम पास्ट में हुआ है लेकिन उसके पूर्ण होने का समय नहीं दिया है, तो
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। कहने का मतलब कि अगर कोई काम पास्ट में तो हुआ है लेकिन उसके पूर्ण होने का कोई समय नहीं दिया है तो हम उसे क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि मैंने उसे देखा है और कल मैंने उसे देखा, दोनों में अंतर है ना। तो यहाँ पे जो कल है ये एक टाइमिंग दिया गया कि नहीं दिया गया है, तो एक टाइम ही तो है, ये कल क्या हो जाएगा आपका एक टाइम है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने उसे देखा और कल मैंने उसे देखा, तो बनाएंगे कैसे देखिए चलिए। तो यहाँ पे टाइम दिया है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, तो मैंने क्या किया कि अगर टाइम नहीं दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और टाइम दिया हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अगर टाइम नहीं दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। अगर टाइम दिया हो तो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। चलिए देखते हैं। मैंने उसे देखा है, तो मैंने उसे देखा है, मैंने आई, ठीक है, हैव, आई के साथ हमेशा हैव। सीन, सीन क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम। मैंने उसे देखा है। अब कल मैंने उसे देखा, कल मैंने उसे देखा, इनमें क्या करेंगे हम, बताइए क्या बनाएंगे, आई सॉ हिम यस्टरडे बनाएंगे या फिर आई हैव सीन हिम यस्टरडे बनाएंगे। तो देखिए हमने क्या बताया, सीखा है यहाँ पे कि अगर टाइम दिया हो तो हम इसको पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, ना कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई सॉ हिम यस्टरडे, ये क्या हो जाएगा आपका सही है, और बाकी जो आई हैव सीन हिम यस्टरडे है ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है, इसमें नहीं बनेगा। वह दिल्ली गया है, तो ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके फोर्थ पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल्स। आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं कि जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हो और अभी भी जारी हो, इसका क्या मतलब हुआ तब हम, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एक्शन क्या हुआ हो, पास्ट में कभी शुरू हुआ रहा होगा, ठीक है, और अभी भी जारी हो, ठीक, तो उनको क्या करते हैं हम कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और उनके साथ क्या करते हैं, सिंस और फार का भी प्रयोग करते हैं। अब जो लोग पढ़े होंगे वो लोग बोलेंगे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है। देखिए कैसे होता है। अब मानता हूँ सिंस और फार का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि राम और श्याम एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं, इनमें कैसे बनाएंगे। अब इसमें तो कॉन्टिन्यूटी की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब ये थोड़ी ना है कि राम और श्याम एक दूसरे को 5 साल से जान रहे हैं, ऐसा कुछ तो लिख नहीं सकते, ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना, तातेती आ सकता है। तो क्या करेंगे, राम और श्याम एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि राम एंड श्याम हैव नोन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी परफेक्ट आया तो हमेशा परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। ईच अदर फॉर 5 ईयर। अब यहाँ पे फॉर और सिंस का प्रयोग आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लेक्चर में बताया जाएगा। चलिए बता देते हैं, थोड़ा सा बताते हैं कि सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। और ये निश्चित और अनिश्चित समय जो है आपको प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आपको बताएंगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे राम और श्याम एक दूसरे को क्या करते हैं, 5 साल से जानते हैं। तो यहाँ पे राम एंड श्याम हैव नोन ईच अदर फॉर 5 ईयर। सरिता क्या है, 2 महीने से व्यस्त है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सरिता हैज़ बिजी, ठीक है, फॉर 2 मंथ। सरिता हैज़ बिजी फॉर 2 मंथ, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्या, प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए जिनको जानना बहुत ही जरूरी था, जिससे आप दोनों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस निकाल पाएंगे, और इन्हें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें। थैंक यू।